नमस्कार बच्चों, इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा तीसरी का विषय अंग्रेजी उसमें पढ़ेंगे मैप रीडिंग पेज नंबर 64। तो चलिए हम पढ़ते हैं। ये एक छोटी सी कविता है। मैप रीडिंग। लिसन, रिपीट एंड रीड द पोएम लाउडली। तो चलिए अब हम इस कविता को पढ़ते हैं। पहले हम इसका पूरा वाचन करेंगे, उसके बाद में हम इसे समझेंगे। This is the map of tiny town. The tiny roads go up and down. Some go right and some go left. The arrows point to east and west. तो चलिए अब हम इसे समझते हैं। This is the map of, मैप अर्थात मानचित्र। टाइनी टाउन, छोटा शहर, ये छोटे से शहर का मानचित्र है। द टाइनी रोड्स गो अप एंड डाउन, इस मानचित्र में छोटी छोटी सड़कें हैं जो ऊपर और नीचे की तरफ दिखाई जाती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। सम गो राइट एंड सम गो लेफ्ट। सम मतलब कुछ, गो राइट कुछ दाईं तरफ जा रही हैं और कुछ बाईं तरफ जा रही हैं। द एरोज पॉइंट टू ईस्ट एंड वेस्ट। एरोज माने बाण का निशान हमें पूर्व, ईस्ट अर्थात पूर्व, वेस्ट अर्थात पश्चिम, हमें पूर्व और पश्चिम इन दोनों दिशाओं में जाता हुआ दिखाई देता है। बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, अ मार्केट एंड अ मिल, गार्डन्स, फील्ड्स, अ स्कूल एंड अ हिल। वेयर वुड यू स्टार्ट? हाउ विल यू गो? इफ यू चूज द प्लेसेस द मैप विल शो। चलिए अब हम इसे समझते हैं। बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी इमारतें। ब्रिजेस, पुल। अ मार्केट, बाजार। एंड अ मिल, आटा की चक्की। गार्डन्स, बगीचा। फील्ड्स, खेत। अ स्कूल, विद्यालय। एंड अ हिल, छोटी छोटी पहाड़ी। वेयर वुड यू स्टार्ट? आप कहाँ से जाना चाहते हैं, कहाँ से आप यात्रा शुरू करना चाहते हैं। हाउ विल यू गो? कैसे आप जाएंगे, जहाँ आपको जाना है वहाँ आप कैसे जाएंगे। इफ़ यू चूज़ द प्लेस, आपने निश्चय कर लिया कि आपको कहाँ जाना है, यहीं जाना है, तो द मैप विल शो, तो ये मानचित्र हमारी मदद करता है कि हमें कैसे कैसे उस स्थान पर जाना है। तो मानचित्र में दिशा हमेशा दर्शाया जाता है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और दिशा के हिसाब से हम अपनी यात्रा को पूरा कर सकते हैं। तो बच्चों, इस पूरे कविता में मानचित्र के महत्व के बारे में बताया है और उसके दिशा के बारे में बताया है। तो चलिए अब हम कुछ चीज़ें इसमें देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए क्या क्या दिखाया है। ये स्कूल दिखाया है। फिर यहाँ पर देखिए ब्रिज दिखाया है, ओल्ड ब्रिज। पुल दिखाया है, ये देखिए, और एक ब्रिज दिखाया है और एक पुल दिखाया है। फिर ये नदी दिख रही है ना। फिर यहाँ पर आइए आप, हॉस्पिटल दिख रहा है। हाँ, हॉस्पिटल दर्शाया गया है। यहाँ पे देखिए बिल्डिंग्स दिखाई है, कॉम्प्लेक्स दिखाया है बिल्डिंग में ABCDEF, तो इस तरह से। और यहाँ पे बहुत सारी कॉलोनीज दिखाई गई है ना। फिर यहाँ पर आप आ जाइए, ये सोसाइटी है, ये साउथ एंड सोसाइटी है। जो हमने इस कविता का अध्ययन कर लिया, अब हम चलते हैं कुछ शब्दार्थ देखते हैं। मैप अर्थात मानचित्र, नक्शा। टाइनी टाउन, छोटा शहर। टाइनी रोड्स, छोटा सड़क। राइट, दाया, दाहिना। लेफ्ट, बायां। एरोज, बाण का निशान। ब्रिज, पुल। फ्लोर मिल, आटा की चक्की। फील्ड, खेत। कॉपी द डायग्राम ऑफ डायरेक्शंस एंड लेबल इट। मानचित्र में दिशा का अत्यधिक महत्व होता है, तो इस तरह से दिशा को दर्शाया जाता है और दिशा के अनुसार ही हम मानचित्र में कोई भी वस्तु या कोई भी जगह पर, स्थान पर हम
जाते हैं। तो जैसे ऊपर दिखाया है नॉर्थ, नीचे साउथ। नॉर्थ माने उत्तर, साउथ माने दक्षिण, फिर ईस्ट माने पूर्व, वेस्ट माने पश्चिम। तो इस तरह से हम उसकी अवलोकन करते हैं मानचित्र का। तो बच्चों, इस तरह से आप इस पूरे पाठ को देखिएगा और एक एक स्थान को देखिएगा जो जो बताया गया है और इस अध्ययन करिएगा। तो अब हम अगली कक्षा में मिलेंगे अगले पाठ के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।